हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज डीएनए रेप्लिकेशन। सो क्या है डीएनए रेप्लिकेशन, कब होता है ये डीएनए रेप्लिकेशन और क्या इसके प्री रिक्विजिट्स है, आज समझेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम पुराने डीएनए मॉलिक्यूल से व्हिच इज प्री एग्जिस्टिंग इनटू द सेल वी आर मेकिंग द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स। एंड व्हाई इट इज नेसेसरी? ये इसलिए जरूरी है ताकि जो नए डॉटर सेल्स बन रहे हैं ड्यूरिंग द सेल डिविजन दे गेट द इक्वल अमाउंट ऑफ द डीएनए। और ये किस फेज में होता है? ये होता है सेल साइकिल के इंटरफेज के एस फेज में। नाउ व्हाट एक्चुअली इज रिक्वायर्ड, व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेप्स, वी विल स्टडी दोस इन डिटेल। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल पर जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। एंड दीज पर्टिकुलर सीक्वेंसेस आर नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ORI. Origin of replication is 1 in number in case of prokaryotes. लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें so ये origin of replication can be in thousands of numbers. Now the second step is activation of deoxyribonucleotides. Deoxyribonucleoside monophosphates convert होते हैं अपनी triphosphate state में by using the enzyme phosphorylase. This phosphorylase enzyme adds 2 phosphate groups to the monophosphate state और इसे convert किया जाता है triphosphate state में। ये 2 phosphate groups एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डीएनए मॉलिक्यूल एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और इस डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स की ऑपोजिट पोलैरिटी होती है, दे आर एंटी पैरेलल। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, द टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड फॉर व्हिच वी रिक्वायर एन एंजाइम व्हिच इज हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल को अनजिप करता है एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द टू ऑपोजिट स्ट्रैंड्स। After the unzipping of DNA molecule, now we require 2 major enzyme जो इस replication fork को stabilize कर सके। ये SSB proteins attach करते हैं DNA के single strands पर to stabilize them, and the another enzyme is topoisomerase. This topoisomerase prevents the negative supercoiling जिससे DNA winding show ना कर सके। अब रोल आता है major enzyme का which is DNA polymerase 3. But here is a small problem. DNA polymerase 3 खुद से प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता, नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं कर सकता। सो अगेन देयर इज रोल ऑफ अनदर एंजाइम जिसे हम आरएनए प्राइमेज कहते हैं। सो हियर कम्स द रोल ऑफ अनदर एंजाइम व्हिच इज आरएनए प्राइमेज। नाउ आरएनए प्राइमेज आरएनए की छोटी-छोटी स्ट्रैंड्स बनाता है जिसे कि हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। एंड ये आरएनए प्राइमर एज यू कैन सी is coming from in the direction from 5 prime to 3 prime and here also from 5 prime to 3 prime. They are actually acting as the stepping stone for the DNA replication. यहाँ पर DNA polymerase 3 which is the major enzyme ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में polymerization शो करता है which is 5 prime to 3 prime. As we know कि actual DNA molecule की 2 strands है और ये दोनों ही strands anti-parallel है। इसका मतलब पॉलीमराइजेशन 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में होगी। अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम की पोलैरिटी शो कर रहा है तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड वुड बी कॉन्टिन्यूअस, जिसे कि हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। सो अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में होगा जिन्हें कि हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और हर ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनाने के लिए एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए प्राइमर भी बनेगा। नाउ एट द एंड ऑफ द रेप्लिकेशन यू कैन क्लियरली विजुअलाइज दैट ऑन वन ऑफ द स्ट्रैंड्स द पॉलीमराइजेशन इज कॉन्टिन्यूअस, on other strand the polymerization is discontinuous.
This continuous strand is leading strand. The discontinuous strand is formed of the Okazaki fragments. Now, जितने भी RNA primers बने हैं उन्हें enzymatically remove किया जाता है और यहाँ पे जो enzyme responsible है that is DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 की ये खासियत है that it is having a exonuclease activity also, which means that it can remove the RNA primers and along with that ये polymerization में भी help कर रहा है. RNA primers के removal से जो gaps create हुए हैं वहाँ पर नए nucleotides को add करके DNA के fragments को synthesize कर रहा है. After the working of DNA polymerase 1, you can see small gaps and breaks and these breaks are now sealed. इसके लिए हमें एक enzyme की ज़रूरत है which is DNA ligase जो एक glue की तरह काम करता है और इन सभी seals को join करता है. If we see at the end, we are having two newly formed DNA molecules from the parent DNA molecule. And अगर आप और ध्यान से देखें सो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और दूसरा स्ट्रैंड नॉन पेरेंटल है या न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है. This is the reason we call this type of replication as semi-conservative in nature. Now let's see the summary of the whole topic which we have understood till now. So we started with the origin of replication. Origin of replication वो sequences जहाँ पर DNA replication start होगा. Then we studied about activation of the deoxyribonucleotides जहाँ पर nucleotides को monophosphate form से triphosphate form में convert किया जाता है using the enzyme phosphorylase. After this we understood the functioning of helicase. Helicase enzyme which is the unzipping enzyme और hydrogen bonds को तोड़ता है. इसके बाद दो एंजाइम्स का रोल आता है और ये दोनों ही एंजाइम्स इस रेप्लिकेशन फॉर्क को स्टेबलाइज कर रहे हैं which are SSB proteins and topoisomerase. Topoisomerase नेगेटिव सुपरकॉइलिंग को प्रिवेंट करता है. Once we get the stabilized replication fork, after that we have the role of RNA primase जो कि छोटे छोटे RNA primers बना रहा है and these RNA primers are the stepping stone for DNA replication. Once primers are formed, इसके बाद the main polymerizing enzyme which is DNA polymerase 3, it comes into the role and यहाँ पर polymerization होगा which always occurs in the one direction that is 5' to 3' direction. After this, RNA primers are removed with the help of DNA polymerase 1 and this is the exonuclease activity and along with that DNA polymerase 1 पॉलीमराइजेशन भी शो कर रहा है जहां पर जो आरएनए प्राइमर्स को डिग्रेड करने के बाद गैप्स क्रिएट हुए हैं दे आर अगेन फिल्ड अप बाय द न्यू न्यूक्लियोटाइड्स एंड एट द एंड देयर इज सीलिंग ऑफ ऑल द गैप्स एंड nicks which is done by DNA ligase. At the end we understood that the DNA molecule which are newly synthesized or new DNA daughter molecules are having one parental strand and another newly synthesized strand. This was all for today. We'll meet in the next class. Until then, be happy and keep learning.